जो कभी ये सोच लेता है कि एक बार भोग लूं मेरी इच्छा शांत हो जाएगी, बहुत धोखे में हो गया, दलदल में कूद गया। अब जैसे आग में घी डाल दे तो प्रज्वलित हो जाती, जे ही भोग की कामना से भोग मिला वो आग पैदा हो गई कि वो भ्रष्ट होता चला जाएगा। इसलिए उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक हो गए। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम सत्य नियम धारण करो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो। सत्य के प्रताप से सूर्य तेजस्वी है, सत्य के प्रताप से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य बोलने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। सत्यवान चाहे तो स्वर्ग लोक जाए, चाहे ब्रह्म लोक जाए, जो चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे कर सकता है। 1000 अश्वमेध एक आदमी करने वाला और एक आदमी केवल सत्य बोलने वाला तराजू पे तोला जाए तो सत्य बोलने वाला अधिक पुण्यशाली पाया जाएगा। एक आदमी केवल सत्य बोलता है और एक आदमी 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, तो तराजू पे तोला जाए तो सत्य बोलने वाला श्रेष्ठ पाया। मतलब सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पुण्य नहीं। इसलिए सत्य का ही वचन पूर्वक बोलना, सत्य का ही चिंतन करना, सत्य का ही आचरण करना, तो सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो, जो सत्संग सुना उसका मनन करो, गंदे आचरणों का त्याग करने का नित्य प्रति उत्साह रखो।